हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूपी रूप है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, डायमंड, जिप्सम, चॉक, मार्बल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डायमंड। डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप होता है। इट इज़ द कलर ऑफ रस्ट यूजुअली फॉर्म्ड ऑन सिल्वर व्हेन इट इज़ केप्ट इन ओपन। चांदी को खुले में रखने पर आमतौर पर इस पर लगने वाली जंग का रंग कैसा होता है? ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ब्राउन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्लैक। ब्लैक जो होता है वो सल्फाइड की इसमें एक लेयर जम जाती है, जो कि सिल्वर में ब्लैक कलर होता है और इसी को हम रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मामीटर। जो थर्मोमीटर होता है क्लिनिक में, उसमें प्रयुक्त होने वाला द्रव कौन से पदार्थ का बना होता है? अल्कोहल, वाटर, मरकरी, बेंजीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। जो हमारा उसमें लिक्विड भरा होता है थर्मामीटर में, वो होता है मरकरी का। हैव 2 एटम्स 11 Na24 12 Mg24। हमारे पास 2 परमाणु हैं। सोडियम, इसे हम बोलते हैं सोडियम, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम। ये जो है, इन्हें बताना ये आइसोबार्स हैं, आइसोटोप्स हैं, या फिर आइसोटोन्स है या आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि ये जो नीचे वाला नंबर होता है वो यहाँ पे हमारा शो करता है एटॉमिक नंबर को, और जो ऊपर में होता है वो होता है हमारा एटॉमिक वेट को शो करता है। तो जिसमें एटॉमिक वेट इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोबार्स। अगर हमारा एटॉमिक नंबर सेम होता तो उसे हम बोलते हैं आइसोटोप, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है? इक्वल। हमारे एटॉमिक नंबर्स नहीं, एटॉमिक वेट हमारा इक्वल दिया हुआ है, इस वजह से हमारा आइसोबार्स क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन इज नोन एज। आयरन की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एनीमिया। जो आयरन की कमी से रोग होता है उसे हम एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कौन सा राइट होगा, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11 के हिसाब से हमारे कौन कौन से ऑप्शन बच रहे हैं? 2, 3 और 4। लेकिन यहाँ पर जब भी हम कन्फिगुरेशन करते हैं तो 2, 8, 8, 18 इस अकॉर्डिंग पे चलते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ वाइंड। पवन के वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, एक्टिनोमीटर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एनीमोमीटर। जो एनीमोमीटर होता है उससे हम वाइंड की वेलोसिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, विच वन इज़ कॉल्ड एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं? MgSO4 7H2O, CuSO4 5H2O, Na2CO3 10H2O, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा MgSO4 7H2O। इसे हम एप्सम सॉल्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। जंग का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, CuSO4.5H2O, CaSO4.2H2O, FeSO4.7H2O, Fe2O3.XH2O। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th, Fe2O3.XH2O। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोमीटर, हमारा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी? पैनक्रियाज, लीवर, थायराइड ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा लीवर। लीवर की जो होती है रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, और अगर आपसे सबसे कम पूछता है तो वो होती है न्यूरॉन की। विच मेटल इज़ नोन एज एन अलाई ऑफ कॉपर एंड जिंक। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को किस नाम से जानते हैं? तो ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम, ब्रेस, कॉपर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब्रेस। ब्रेस जो होता है वो हमारा जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है, और जो ब्रॉन्ज होता है उसमें कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, Sn। जो ब्रॉन्ज होता है वो Cu एंड Sn से मिलकर बनता है, जो ब्रेस होता है वो Cu एंड जिंक से मिलकर बनता है। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड।
जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि में स्रावित होता है? पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे माइंड के बेस में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहीं पर हमारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकिनिन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 साइटोकिनिन, जो कि एक प्लांट हार्मोन है जो कि पौधों के सेल डिवीजन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1? B1 का जो नाम होता है वो थायमीन होता है, तो उसकी कमी से कौन सा रोग होता है यहाँ पे पूछा गया है। तो रिकेट्स, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, पेलेग्रा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बेरी। जो विटामिन B की कमी से रोग होता है उसे बेरी बोलते हैं। दिया हुआ है फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा एक इसमें से फोर्स जो है संपर्क बल है? ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, मैग्नेटिक एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारा संपर्क बल है, कॉन्टैक्ट फोर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट राइटली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा भाग सुमेलित नहीं है? विटामिन C स्कर्वी, विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन D पेलेग्रा, विटामिन B1 वेरी वेट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। क्वेश्चन है गोल्ड इज रिप्रेजेंट बाय ए केमिकल सिंबल। सोना जो होता है उसका केमिकल रासायनिक सूत्र क्या होता है? Gl, Au, Ag, As। तो ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन Au जो होता है गोल्ड का केमिकल सिंबल होता है, और Ag जो होता है वो सिल्वर का होता है। अगला क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 282 देन इट शुड बी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह होना चाहिए मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 282 जो होगा वो मैग्नीशियम का होगा हमारा, और मैग्नीशियम क्या होती है हमारा? मेटल होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटल। क्वेश्चन है हैलोजन हैव इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, 6, 8, 7। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 7, क्योंकि हैलोजन जो होता है नोबल गैसेस से एक फर्स्ट ग्रुप होता है, और जो नोबल गैसेस होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में, लेकिन जो हैलोजन्स होते हैं उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एमीटर, जो होता है करंट जनरेट करता है, और जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हमारा पोटेंशियल, जिसको हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं, वो हमारा इससे जनरेट होता है। क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड। रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, कॉर्पस ल्यूटियम, थायराइड ग्लैंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अमंग द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस सोल्यूशन? सीमेंट इन वाटर, शुगर इन वाटर, शुगर एंड सैंड, आइस क्यूब इन कोला। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सैंड इन वाटर, शुगर इन वाटर। शुगर और वाटर का जो पानी में शक्कर का जो घोल होता है वो हमारा होमोजीनियस सोल्यूशन कहलाता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज मेनली प्रेजेंट इन टोमेटो। कौन सा एसिड जो होता है टमाटर के रूप में पाया जाता है, मुख्य रूप में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिड एंड सिट्रिक एंड मैलिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिट्रिक एंड मैलिक एसिड। जो टोमेटो होता है उसमें भी, और एप्पल में, और आपका जो मैंगो होता है, इन तीनों में हमारा सिट्रिक एसिड और मैलिक एसिड पाया जाता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारा पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड एज। जंग लगने से बचाने के लिए स्टील या लोहे पर सुरक्षात्मक लेप लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? गैल्वनाइजेशन, सॉलिडिफिकेशन, ब्लैकनिंग या पैसिवेशन। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा गैल्विनेशन। गैल्विनेशन जो होता है उसे हम स्टील या लोहे की जो सुरक्षात्मक लेप लगाया जाता है उसे गैल्विनेशन बोलते हैं, और गैल्विनेशन में जिंक की जो है लेप लगाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है? कूलॉम, ग्राम, स्टेरियम, सेल्सियस ग्रेड सेकेंड, सेंटीलीटर,
गैलोन, साइमंस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सीजीएस पद्धति, इसमें सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड है। ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इन वैक्स, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम में रखी जाती है? सोडियम, लिथियम, सिल्वर, मैग्नीशियम। तो लिथियम जो धातु होती है वो मोम के साथ रखी जाती है और लिथियम का सिंबल होता है Li। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3।